करप्शन ये वो शब्द है जिससे घृणा और विश्वासघात का एहसास होता है। इसका मतलब है अपने सेल्फिश फायदे के लिए दिए गए पावर का गलत इस्तेमाल करना। यह एक ऐसी समस्या है जो प्योर वर्ल्ड में फैली हुई है और समाज को जड़ से उखाड़ देती है। बिल्कुल एक खतरनाक बीमारी की तरह करप्शन अपने पैर फैलाता है और जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वो गवर्नेंस हो, लॉ एनफोर्समेंट हो, बिजनेस हो या फिर रोजाना की जिंदगी। हम करप्शन के अलग अलग रूप रोज देखते हैं। रिश्वत, जिसमें किसी को डिसीजन को प्रभावित करने के लिए कुछ वैल्यूएबल देना या लेना शामिल है, शायद सबसे कॉमन है। दूसरी तरफ एक्सटोर्शन में किसी को धमकी या जबरदस्ती से कुछ वैल्यूएबल चीज देने के लिए मजबूर करना होता है। नेपोटिज्म और क्रोनिज्म, जहां अपॉइंटमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाया जाता है, मेरिटोक्रेसी और फेयरनेस को खत्म कर देते हैं। एम्बेजलमेंट, जिसमें किसी के भरोसे के पैसे या रिसोर्सेज की फ्रॉडुलेंट तरीके से हेराफेरी की जाती है, करप्शन का एक और खुला रूप है। मनी लॉन्ड्रिंग, जहां इलीगली कमाए गए पैसे के सोर्स को छुपाया जाता है, करप्ट प्रैक्टिसेस को और बढ़ावा देता है। ग्रीड और ईमानदारी की कमी की वजह से किए गए ये काम इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और देशों के लिए बहुत ही भयानक साबित होते हैं। करप्शन से इफेक्टिवली लड़ने के लिए हमें इसकी जड़ को समझना होगा। ग्रीड यानी कि ज्यादा से ज्यादा पाने की चाहत अक्सर लोगों को करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। वेल्थ, पावर और स्टेटस का लालच एथिकल वैल्यूज को दबा सकता है और लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हालांकि सिर्फ ग्रीड ही करप्शन के इतने ज्यादा फैलने का कारण नहीं है। वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स और ट्रांसपेरेंसी की कमी करप्ट प्रैक्टिसेस को पनपने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। जब इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स इनइफेक्टिव होते हैं और रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, तो करप्शन अंधेरे में पनपता है। इसके अलावा अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, जहां करप्ट लोगों को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता और ज्यादा रॉन्ग डूइंग को बढ़ावा देता है। कॉन्सिक्वेंसेस की एब्सेंस से एक विशेष साइकिल को परपेचुएट करती है, पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करती है और प्रोग्रेस में बाधा डालती है। करप्शन के ई कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अवेगामी और विनाशकारी होते हैं। यह समाज के मूल ढांचे को कमजोर करता है, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स में विश्वास को तोड़ता है। जब करप्शन बढ़ता है तो सिटीजन सिस्टम पर से अपना विश्वास खो देते हैं, जिससे एपैथी, सिनिसिज्म और सिविक एंगेजमेंट में गिरावट आती है। इकोनॉमिकली करप्शन एक हिडन टैक्स की तरह काम करता है। रिसोर्सेज को हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी सर्विसेज से दूर ले जाता है। यह इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है, इनोवेशन को सप्रेसता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालता है। पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोग अक्सर करप्शन का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक सर्विसेज पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और ब्राइब्स अफोर्ड करने में सबसे कम सक्षम होते हैं। इसके अलावा करप्शन इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है और ह्यूमन राइट्स का हनन करता है। यह एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है, जहां कनेक्शंस और इलीगल पेमेंट्स मेरिट और फेयरनेस पर हावी हो जाते हैं। इससे रिजेंटमेंट, इंस्टेबिलिटी पैदा होती है और यहां तक कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। करप्शन से निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टीफैसेटेड अप्रोच की नीड है। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजीज का एक कॉम्बिनेशन है जिसे साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट करने की नीड है। एक क्रूशियल एस्पेक्ट है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना। गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस को ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना चाहिए। इंफॉर्मेशन को पब्लिक के लिए रेडिली अवेलेबल कराना चाहिए। इसमें बजट्स, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस और पब्लिक ऑफिशियल्स के एसेट डिक्लेरेशंस का डिस्क्लोजर शामिल है। इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है। करप्शन केसेस की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव एंटी करप्शन एजेंसीज का होना बहुत जरूरी है। इन एजेंसीज को एडिक्वेटली फंड करना, क्वालिफाइड पर्सनल के साथ स्टाफ करना और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाना बहुत जरूरी है। भाग 5 नागरिकों को सशक्त बनाना। पारदर्शिता और जवाबदेही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपने नेताओं से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करके
वे ईमानदारी की संस्कृति बनाने में मदद कर सकते हैं। सूचना तक पहुंच सर्वोपरि है, जो नागरिकों को सरकारी कार्यों की जांच करने और अधिकारियों को उनके फैसलों के लिए जवाबदेह बनाने का अधिकार देती है। व्हिसलब्लोअर सुरक्षा आवश्यक है ताकि व्यक्तियों को टॉवर्ड शोध के डर के बिना भ्रष्ट आचरण के बारे में जानकारी के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित चैनल स्थापित करना और व्हिसलब्लोअर की गुमनामी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। भविष्य की पीढ़ियों को ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के महत्व के बारे में शिक्षित करके हम एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं जो भ्रष्टाचार को उसके सभी रूपों में अस्वीकार करती है। भाग 6 है संस्थानों को मजबूत बनाना, एक सामूहिक जिम्मेदारी। इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और प्राइवेट सेक्टर सभी की भूमिका है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट एक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं, करप्शन को एक्सपोज कर सकते हैं और रिफॉर्म्स के लिए एडवोकेट कर सकते हैं। एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया एक इंपॉर्टेंट वॉचडॉग की तरह काम करता है, करप्शन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करता है और रिपोर्ट करता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म छुपी हुई सच्चाई को सामने ला सकता है और पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल ठहरा सकता है। मीडिया पब्लिक को करप्शन के बारे में एजुकेट भी कर सकता है और सिटीजन्स को चेंज की डिमांड करने के लिए मोबिलाइज कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर को भी करप्शन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहिए। कंपनीज को एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए और ब्राइबरी या करप्शन के किसी भी फॉर्म में शामिल होने से इनकार करना चाहिए। भाग 7 लॉबी ढांचे और प्रवर्तन। दोषियों को दंडित करना। करप्शन को रोकने के लिए इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क्स और उनका कड़ाई से पालन बहुत जरूरी है। ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, एम्बेजलमेंट और करप्शन के दूसरे फॉर्म्स के खिलाफ लॉज कॉम्प्रिहेंसिव, क्लियर और कंसिस्टेंटली इन्फोर्स्ड होने चाहिए। करप्शन के लिए सैंक्शंस ऑफेंस की सिवेरिटी के प्रोपोर्शनेट होने चाहिए और एक डिटेरेंट का काम करना चाहिए। इसमें फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट और एसेट फॉरफीचर शामिल हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग करप्शन के दोषी पाए जाते हैं, चाहे उनका पद या प्रभाव कुछ भी हो, उन्हें कानून का पूरा सामना करना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसनेशनल करप्शन से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। इसमें एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट्स और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं ताकि करप्ट इंडिविजुअल्स को जस्टिस के कटघरे में लाया जा सके, चाहे वो कहीं भी भाग जाएं। भाग 8 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एक वैश्विक लड़ाई। करप्शन की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इसे इफेक्टिवली कॉम्बैट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन या UNCAC कंट्रीज को करप्शन को प्रिवेंट करने और पनिश करने में कोऑपरेट करने के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसोर्सेज को शेयर करना वर्ल्ड वाइड एंटी करप्शन एफर्ट्स को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज की करप्शन से लड़ने की कैपेसिटी बिल्ड करने में उनकी हेल्प करें। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वो बोरोइंग कंट्रीज को एंटी करप्शन रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने के लिए एनकरेज करने के लिए अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि डेवलपमेंट फंड्स का इस्तेमाल उनके इंटेंडेड पर्पसेस के लिए ही हो। भाग 9 निष्कर्ष, ईमानदारी और कार्रवाई का कॉल। करप्शन एक कॉम्प्लेक्स और परवेसिव प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम करने के लिए एक कलेक्टिव और सस्टेन्ड एफर्ट की नीड है। इसके लिए इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स सभी की तरफ से इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट की नीड है। इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके, सिटीजन्स को एम्पावर करके, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देकर और रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करके हम एक ऐसी कल्चर क्रिएट कर सकते हैं जो करप्शन को रिजेक्ट करे और एथिकल बिहेवियर को अपनाए।
करप्शन के खिलाफ लड़ाई एक मोर जस्ट, इक्विटेबल और प्रॉस्परस सोसाइटी के लिए लड़ाई है। आइए हम सब इस क्रूशल एंडेवर में अपना पार्ट निभाने के लिए टुवर्ड्स हों। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे जड़ से मिटा दिया जाएगा, जिससे इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और नेशंस अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकें।